So we have स्टोमेटा. तो स्टोमेटा हमने बोला था these are minute pores which helps in gaseous exchange. गैसियस एक्सचेंज में स्टोमेटा है माइन्यूट पोर्स है हेल्प करते हैं. ये माइन्यूट पोर्स लीव्स पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर स्टम में भी प्रेजेंट होते हैं. स्टम में कब प्रेजेंट होंगे? जब स्टम हर्बेशियस होगा. ठीक है, एक ग्रीन स्टम होगा. देन हमने बोला था स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं गॉड सेल्स. ठीक है, जब गॉड सेल्स टर्जिड बनेंगे दैट मींस स्वेलो हो जाएंगे, स्टोमेटा हो जाएगा ओपन. Stomata will open, and when God cells will shrink, and that means stomata will close with that. ये यहाँ तक हमने बोला था. फिर हमने बोला था मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में स्टोमेटा में फर्क होती है. मोनोकॉट्स में जो गॉड सेल्स होती है वो डंबल शेप्ड होती है, व्हेरेज जो डाइकॉट्स होते हैं, ठीक है, वो बीन शेप्ड. ये डाइकॉट का स्टोमेटा है. ठीक है, तो मोनोकॉट का इट विल बी लाइक almost like dumbbell shape. Okay, this will be the stomata of monocots. यहां तक हमने देखा था. फिर हमने बोला था कि yes, any question? डे वर्सेस नाइट. यानी डे के टाइम में रेस्पिरेशन इन लीव्स, इन लीव्स में डे के टाइम और नाइट के टाइम पे रेस्पिरेशन में क्या फर्क होता है. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ड्यूरिंग डे we know respiration as well as photosynthesis takes place, है ना. दोनों होते हैं, photosynthesis भी as well as respiration. अब photosynthesis से क्या बनेगा? लास्ट बाई प्रोडक्ट क्या है photosynthesis? It is glucose और ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस में गैस कौन बाहर निकलेगा? ऑक्सीजन, है ना. और रेस्पिरेशन से क्या बाहर निकलेगा? रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस, रेस्पिरेशन क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड. डे के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड भी लीव्स में बनता है एज वेल एज ऑक्सीजन भी बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस. क्लियर? नाउ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से बन रहा है, दिस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. इसको कहां पे यूज किया जा रहा है? फोटोसिंथेसिस में, वेयर इट इज चेंज्ड इनटू ग्लूकोज, है ना. एंड दिस ऑक्सीजन जो डे के टाइम पे बन रहा है, सो मोस्ट ऑफ इट is used in respiration. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? I'm repeating these things. डे के टाइम में लीव्स में रेस्पिरेशन भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है. रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन यूज किया जाएगा रेस्पिरेशन में, जो फोटोसिंथेसिस से निकल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में वो फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है. तो नेट क्या हो रहा है डे के टाइम पे? नेट
अल्टीमेटली नेट एक्सचेंज क्या हो रहा है डे के टाइम पे? अगर हम लीव्स में देखेंगे कि क्या बाहर निकल रहा है या क्या कौन सी चीज इन हो रही है, तो आपको याद रखना है ड्यूरिंग डे नेट एक्सचेंज ऑक्सीजन इज exited out, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड यस इज यूज। तो नेट एक्सचेंज क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ही बाहर निकल रहा है डे के टाइम। नेट में क्या निकल रहा है बाहर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है वो यूज हो रहा है, खाली ऑक्सीजन दिन के टाइम पे पेट जो है अब रिलीज है वो रिलीज करता है। सो नेट एक्सचेंज इज ऑक्सीजन इज एग्जिटेड आउट, रादर वी से ऑक्सीजन इज exhaled or emitted, ठीक है, release, whatever you like, okay? So oxygen is exited out or you can also have it released. Now then what happens during the night? जैसे आपने सुना होगा, जो बड़े लोग बोलते हैं रात को आप किसी भी दरख्त के नीचे सोया मत करो, स्पेशली जो बड़ा दरख्त होगा। Why? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है, क्यों रहता है वो हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस, मंकीज पेड़ पे सोते हैं, so they have adaptations over that. Yes, we will study that. What are the adaptations? और मंकी का ऑक्सीजन डिमांड उतना नहीं होता है जितना हायर एनिमल्स का होता है, ठीक है। मंकी या कोई भी प्राइमेट, कोई भी एबोरियल में हम बोलते हैं जो पेट्स में रहते हैं, एबोरियल कोई भी एनिमल होगा तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड उतनी नहीं होती, ठीक है, समझ आ रहा है? ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक तो ये, दूसरा रीजन ये है कि वो बिल्कुल पेट के नीचे नहीं रहता, पेट के ऊपर रहता है, ठीक है, ऊपर रहता है, तो वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड सच्ची, ठीक है, सर्कुलेशन। देन ड्यूरिंग नाइट व्हाट हैपेंस? नाइट के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है ना, फोटोसिंथेसिस डज नॉट ऑकर, लेकिन रेस्पिरेशन ऑकर्स, है ना, क्योंकि लाइफ प्रोसेस को मेंटेन दिन में भी करना है, नाइट को भी, लेकिन फोटोसिंथेसिस क्योंकि स्टोर करना है फूड को, तो रात में गुंजाइश रहती है कि ये नहीं भी हो सकता, और बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लाइट दैट्स व्हाई इट डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग द नाइट, because it's a light dependent process in plants. Now photosynthesis does not occur, that means oxygen, yes, photosynthesis, oxygen is not released or produced, okay, तो ना तो प्रोड्यूस किया जाएगा ना ही रिलीज किया जाएगा, बट रेस्पिरेशन ऑकर, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज इमिटेड और प्रोड्यूस्ड, इमिट किया जाता है, ठीक है। तो नेट एक्सचेंज क्या हो रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं है ना, इट इज नॉट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, समझ आ रहा है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो इट इज नॉट यूज्ड। इससे पहले डे के टाइम पे हो रहा था यूज, अब नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो इसलिए इसको यूज नहीं किया था, ठीक है। सो नेट एक्सचेंज क्या हो रहा है नाइट के टाइम पे? नो एक्सचेंज, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, समझ आया? सो इसलिए बोला जाता है कि पेट के नीचे नाइट में आप, क्योंकि सुबह जब बंदे की आंख खुल जाती है तो वो थोड़ा सा उसमें क्या बोलते हैं इसको, थकावट जैसी होती है, ठीक है ना, सच में होती है, ठीक है, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन उतना अच्छे से डिफ्यूज नहीं कर पाता है जितना अच्छे से होना चाहिए था, ठीक है। चलिए समझ आया ना सर? ये CO2 is emitted, EMITT, you can use whatever you like, these are the synonymous terms. Then in the next slide we will see what is respiration. यहाँ तक आया समझ? So यहाँ तक हमने प्लांट्स में रेस्पिरेशन जो है ये टॉपिक एंड हुआ। अब हम देखेंगे एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है, क्लियर? So before studying that we have to see what is respiratory surface. Respiratory surface क्या होता है? Any idea? What is respiratory surface?
It is the part of an organism's body which actually helps in the gaseous section. जहां से असल में gaseous section हो रहा है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो पार्ट जहां में एक्चुअली gaseous section हो रहा है उसको आप बोलोगे रेस्पिरेटरी सरफेस. So what is respiratory surface? It is the part of an organism's body from where gas exchange takes place. जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है. अब गैसियस एक्सचेंज से मतलब रेस्पिरेटरी गैसेस. और रेस्पिरेटरी गैसेस क्या होता है? सो कार्बन डाइऑक्साइड आउट एंड ऑक्सीजन इन. सो दैट इज व्हाट वी कॉल गैसियस एक्सचेंज. एक ऑर्गेनिज्म का वो बॉडी पार्ट जहां से एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज हो रहा है उसको आप बोलोगे व्हाट? रेस्पिरेटरी सरफेस. अब बेस्ड ऑन किस एनिमल में कौन सा टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस है उस रेस्पिरेशन को अकॉर्डिंगली हम नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल इन एमीबा में रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है? इसमें होता है सेल मेम्ब्रेन. सो वी विल राइट रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन. सो ऐसे रेस्पिरेशन को हम डायरेक्ट रेस्पिरेशन बोलते हैं. ठीक है, समझ आ रहा है? तो एमीबा में गैसियस एक्सचेंज कहां से हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड कहां से इन आता है और तो उसमें डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन से. क्लियर? देन इन इंसेक्ट्स में एयर ट्यूब्स होते हैं. गैसियस एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है वो क्या होते हैं? एयर ट्यूब्स. और इनको हम बोलते हैं ट्रेकिया या ट्रेकी. ट्रेकिया नहीं ट्रेकी. ठीक है, एयर ट्यूब्स होते हैं इंसेक्ट्स जहां से रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज करते हैं. एंड सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विल बी कॉल्ड एज ट्रैकियल रेस्पिरेशन. समझ आया? So based on the type of respiratory surface, we have classified respiration in animals direct and tracheal respiration. Then in next, in earthworms. Earthworms में respiratory surface, यहाँ पे लिखना surface, is moist skin. क्या होती है respiratory surface? Moist skin होती है. So such type of respiration is called as cutaneous respiration. समझ आया? तो अगर आपसे पूछा जाएगा अर्थवर्म्स में कौन सा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है तो आप बोलोगे cutaneous respiration, aerobic and cutaneous respiration. Okay? Then in fishes में स्पेशल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं और रेस्पिरेटरी सरफेसेस में टिनिडी होते हैं, गिल फ्लेमेट्स. तो अभी क्योंकि आपको वो चीज पता नहीं होगी तो आप डायरेक्टली रखोगे यार गिल्स होती है. ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेसेस no gills, and such type of respiration will be called as bronchial respiration. Is it? चलिए, और pneumodial respiration. Pneumodial respiration. Phyla नहीं, आई विल टेल यू जब हम अलग से पढ़ेंगे ना उसका. आई विल टेल यू माउथ से क्या होता है. इनहेल नहीं करते हैं. So गिल से जब रेस्पिरेशन होगा such type of respiration will be called as bronchial respiration. Got it? समझ आ रहा है?
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप, गिल्स इंटरनल भी हो सकती है, गिल्स एक्सटर्नल भी होती है, ठीक है। जैसे फ्रॉग्स में लार्वा जब डेवलप करता है टेडपोल, उसमें गिल्स एक्सटर्नल होती है, ठीक है ना। देन फ्रॉग्स में, उसके लार्वा में, देन इन mammals are air breathers, or we will write humans, ठीक है। ह्यूमंस में या मैमल्स में रेस्पिरेटरी सरफेस एल्वियोलस होता है जो लंग्स में। सो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? एल्वियोलर सैक्स इन लंग्स, ठीक है। जब लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस होगा, तब हम क्या बोलेंगे? इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को विल कॉल इट लंग्स को क्या दूसरा नाम है? यस यस, लंग्स आर आल्सो नोन एज, नहीं पता है, चलिए आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ओके आई विल टेल यू। यस, कश्मीरी में इसको बोलते हैं शूश, ठीक है। क्या कहते हैं? ओके आई विल टेल यू, these are called as pulmonary respiration, and lungs are also known as pulmons or pulmons, okay, we'll read these things, समझ आया हमको? Then there are certain characteristics, of the respiratory surface, and an ideal respiratory surface कैसी होती है? characteristic features, we have to study those one by one. यहाँ पे लिखा सबने? Yes sir. Okay. Then what are the characteristics of respiratory surface or properties? Number first, respiratory surface or thin. Respiratory surface should be thin, पतली होनी चाहिए, why? So that there will be quick gaseous exchange. Quick gaseous exchange. Since we know very late, so respiratory surfaces should be thin. Why? क्योंकि रेस्पिरेटरी गैसेस डिफ्यूजन की वजह से इन एंड आउट करते हैं, तो जितना पतला सरफेस होगा उतना जल्दी जल्दी डिफ्यूजन होता है। क्लियर यहां तक? देन सेकंड, रेस्पिरेटरी सरफेसेस शुड बी मॉइस्ट, मॉइस्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस डिसॉल्व्ड फॉर्म में मोर क्विकली डिफ्यूज करते हैं, ठीक है। सो विल से दैट respiratory gases diffuse quickly in dissolved form, तो इसलिए रेस्पिरेटरी सरफेसेस क्या होनी चाहिए? मॉइस्ट होनी चाहिए, ताकि गैस आएगा पहले डिसॉल्व हो जाएगा इस मॉइस्चर में, फिर जल्दी जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा। क्लियर? देन one more important thing, that is large surface area. Large surface area, respiratory surface का surface area large होना चाहिए। Why? ताकि जितना you know that diffusion is a surface phenomenon, है ना? जितना ज्यादा surface होगा उतना जल्दी जल्दी diffuse हो जाएगा, ठीक है? So large surface area will maximize the gaseous exchange. So they will maximize gaseous exchange. Is that clear? Then fourth important property of respiratory surface, they should be highly vascular. Highly vascular. Highly vascular क्या होता है? Anybody? Highly vascular. Vascular means blood vessels के related है ना? So highly vascular means rich blood supply होनी चाहिए। आपने गिल्स देखे हैं? Yes sir.
जब आप गिल्स देखते हो तो एकदम रेड दिखते हैं ना, बहुत रेड होती है। अच्छा आपके लिए जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, जब भी आप जाते हो ना फिशेस खरीदने मार्केट में, तो आपको कैसे पता चलती है फिश रॉटन है, खराब है अंदर से? सबसे ऐसा तरीका ही होता है, गिल्स को देखो। अगर गिल्स का कलर फेड हुआ है ना, तो वो गड़बड़ है। ठीक है, गिल्स होनी चाहिए एकदम रेड। हाँ, that indicates the freshness of the flesh of the fish. Okay. Now see, rich blood supply means they should be richly supplied with the blood. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली गैस कहाँ पे जाता, कौन चीज ट्रांसपोर्ट करता है गैस? ब्लड। तो जितना नजदीक में ब्लड होगा उतना जल्दी जल्दी ब्लड में जाएगा गैस, और फिर बाकी बॉडी से जल्दी जल्दी। समझ आ रहा है? फिर से टू ट्रांसपोर्ट गैसेस क्विकली, ट्रांसपोर्ट गैसेस क्विकली। क्लियर है मतलब? कोई क्वेश्चन तो नहीं? Now see, respiratory surface कभी कभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, कभी कभी नहीं, इनफैक्ट एवरी टाइम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस हमेशा, या कुछ केसेस में एक्सेप्शंस है, हमेशा रेस्पिरेटरी ऑर्गन में पाए जाएंगे। जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे पास लिवर है, ट्रैकिया है, these are all which helps in respiration. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेस्पिरेटरी सरफेस लिवर में, सॉरी लंग्स में होता है, पल्मोन्स में होता है। ठीक है, तो लंग्स में होगा रेस्पिरेटरी सरफेस, इसका मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस किसमें होगा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। जैसे स्किन इज अ रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर अर्थवर्म्स। समझ आ रहा है? तो ये कहां पे होती है? स्किन में ही होती है। समझ आ रहा है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन में रेस्पिरेटरी सरफेस। नाउ सी, सो वी विल नाउ सी वन बाय वन, तो इसे हमें इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आगे तक। ठीक है, सो विल सी फर्स्ट रेस्पिरेशन इन एमीबा। रेस्पिरेशन इन एमीबा। एमीबा कैसे रेस्पिरेशन करता है? चलिए, एमीबा का हैबिट क्या है और हैबिटेट क्या है, कहां पे रहता है और कैसे रहता है? नंबर फर्स्ट, एमीबा इज यूनिसेल्युलर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, है ना, एनिमल। Unicellular aquatic organism. That means it lives in the ponds or water bodies. Okay, ज्यादातर ponds में रहता है, fresh water amoeba. Now see, ये यूज करता है, it takes in oxygen and, hello, please keep on. It takes in oxygen and releases कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरीके से हायर एनिमल्स में रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट किया, इसी तरीके से एमीबा में भी होगा। अब ऑक्सीजन कहां से लेगा? इट यूजेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, वाटर बॉडीज में है ना, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करेगा। ठीक है, दैट ऑक्सीजन व्हिच इज प्रेजेंट इन द, व्हिच इज प्रेजेंट इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन वाटर। नाउ सी, ऐसे समझ नहीं आएगा। आप वाटर बोतल लो, देन उसको ऐसे शेक करो, उसमें आप देखोगे छोटे छोटे जो एयर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ओके, ऐसा नहीं कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है उसको निकालेगा, नहीं। सी, दिस इज वाटर, है ना, ये ऑक्सीजन नहीं लेता है, दिस इज नॉट द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। नाउ सी, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल इधर एक है, इधर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो इनमें ट्रैप्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहता है। ठीक है, कैसे? जब, अभी थोड़ा सा डिटेल हट जाएगा, जब लहरें उठती है ना किसी भी वाटर बॉडी में, या ऊपर से नीचे पानी आ रहा है किसी झरने में, तब क्या होता है, जब उसको शेकिंग हो जाती है ना लहरों से, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन चला जाता है उस पानी के अंदर। ठीक है, मिक्सचर है ना, देन व्हाट विल हैपन, यही ऑक्सीजन निकाला जाएगा इस पानी से। ठीक है, जैसे आपने बोल रहा हूँ ना, आप शेक करो वाटर बॉडी को, सॉरी वाटर बोतल को, देन उसमें थोड़ा सा आयरन रहता है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसलिए चलिए इधर पे एक और इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ। कश्मीर में जो फिशेस होती है, ठीक है, इनको बोलते हैं हिल स्ट्रीम फिशेस मोस्टली।
जो अपर रिट्स में होती है, इनकी ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा होती है, इनको आप बलून में फिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। बलून लैक में हम हायर रीजन्स की ट्राउट कल्चर नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज उनकी ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, पर बलून में उतनी ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा, वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो फ्लोइंग वाटर है, पत्थर से पत्थरों से टकरा के उसमें ऑक्सीजन ज्यादा चलेगा। समझ आया? क्लियर है? दैट इज व्हाट इज ऑक्सीजन। ये नहीं है, ये वाला ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस कहां से करेगा फिश? ये ऑक्सीजन निकालने के लिए, ठीक है। तो एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑक्सीजन और एक चीज से भी आता है। मेरी आइडिया कहां से आएगा? वाटर बॉडी सबसे ज्यादा तो इसी से आएगा, एक्वाटिक प्लांट से। वो भी तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे ना। अच्छा, वो कहां से लेते हैं? खुद ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में, वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। एक तो उसको भी यूज करते हैं, देयर आर सर्टेन प्लांट्स व्हिच कैन आल्सो यूज द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ओके, ठीक है। चलिए, नाउ देन इट यूजेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसमें रेस्पिरेशन सिंपल एंड डायरेक्ट मेथड से होता है। रेस्पिरेशन बाय सिंपल एंड डायरेक्ट मेथड, simple and direct. Any question that you can ask? तो इसमें हमें ऑलरेडी पढ़ा है कि एमीबा में there is no special organ, no special organ, है ना। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन acts as respiratory सरफेस, यानी पूरा गैसियस एक्सचेंज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा। जल्दी करो प्लीज, राइट इट क्विकली। ओके, नाउ होता क्या है, मान लीजिए this is amoeba. Okay, इसका nucleus site, what is this? This is its plasma membrane or cell membrane. The plasma membrane acts as respiratory surface. ये जो सराउंडिंग वाटर है, इसमें क्या है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए इनटू द सेल ऑफ द amoeba, right? And then once this oxygen is used inside the cell, एक बार जब ऑक्सीजन यूज किया जाएगा, वहां क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूजन से बाहर। समझ आया कुछ? बीच में बैरियर है, रेस्पिरेटरी सरफेस, यहाँ से ऑक्सीजन ज्यादा है, क्योंकि सेल के अंदर जब भी ऑक्सीजन जाएगा वो यूज किया जाएगा, तो सेल के अंदर हमेशा ऑक्सीजन क्या रहेगा? डेफिशिएंट रहेगा, कम रहेगा। समझ आया? इसलिए ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन विल मूव ऑलवेज फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वाटर में था वो हमेशा सेल के अंदर जाएगा, जब तक सेल के अंदर इसको यूज किया जा रहा है। एंड जब यूज किया जाएगा तो वहां पे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होता रहेगा, इसमें सेल के अंदर बनता रहेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन वाटर से कम होगी, इसलिए फिर ये डिफ्यूज आउट। समझ आया? क्लियर? So this is how gaseous exchange takes place in amoeba. इसमें कोई and now this exchange of gases, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आउट एंड ऑक्सीजन का इन होना, this is what constitutes the breathing in amoeba. अब आप बोलोगे सर ब्रीदिंग का मतलब लंग से वो नहीं, हम इसको ही एमीबा में ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग मतलब intake of oxygen and release of carbon dioxide. So in amoeba it occurs, आप इसमें पूरा नोट लिख सकते हो। In amoeba it occurs by direct and simple method called diffusion. When amoeba uses oxygen inside the cell, right? Carbon dioxide is produced, and that carbon dioxide slowly accumulates inside the cell, and by the help of diffusion, it will move out from the cell through plasma. इसमें बस इंपॉर्टेंट यही बात है, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, कौन सा मेथड है, डिफ्यूजन से होता है, और एमीबा कौन सा ऑक्सीजन यूज करता है, ठीक है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ओके, क्लियर है?
The sea turtle have respiration in earthworms. Respiration in earthworms. अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम किसी को पता है? साइंटिफिक नेम ऑफ द अर्थवर्म, इट्स कॉल्ड फेरिटिमा पोस्टुमा, पोस्टुमस. ओके, इट इज फार्मर्स फ्रेंड, है ना? दैट यू नो व्हाई इट इज फार्मर्स फ्रेंड. ठीक है. देन इसमें डायरेक्टली लिखेंगे रेस्पिरेशन कौन सा टाइप होता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, है ना? व्हाट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन? रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? स्किन से है, मॉइस्ट स्किन से. आप जब अर्थवर्म को देखोगे उसकी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है. देखा है? अगर आप उसकी स्किन देखोगे तो मॉइस्ट रहती है. व्हाई? क्योंकि उसमें म्यूकस सेक्रीशंस होती है, वाटरी फ्लूइड सेक्रेट किया जाता है ताकि वो स्किन से ऑक्सीजन को इन करे और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट. क्लियर? देन इसमें कोई अगेन गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन. इसलिए रेस्पिरेशन क्या है? चलिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब लिखते हैं. गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्किन, थ्रू स्किन. स्किन से गैसेस एक्सचेंज होता है. क्लियर? इन दिस टाइप देखो स्किन जो होती है ना, मान लीजिए अर्थवर्म है. लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थवर्म. ठीक है. ठीक है. जब हम अर्थवर्म की स्किन देखते हैं वो बहुत थिन होती है और आपने देखा भी होगा अर्थवर्म का रेड कलर्ड ऑर्गेन्स है ना, तो उसके स्किन के बिल्कुल स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स होती है. स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स होती है. इसमें ब्लड वेसल्स कहाँ पे होती है? इसमें हार्ट नहीं होता बाय द वे. ठीक है, पंपिंग ऑर्गन नहीं होता. ब्लड वेसल्स बिल्कुल एकदम स्किन के नीचे होती है. तो होता ये है, बाहर क्या है? चलिए देखिए, बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हवा में ज्यादा है. ठीक है, तो ये ऑक्सीजन पहले तो इस जो म्यूकस है या वाटरी फ्लूइड है इसमें डिसॉल्व हो जाएगा. Once it gets dissolved in this, उसके बाद स्किन क्योंकि थिन है इससे डिफ्यूज करेगा. स्किन के बाद किस में जाएगा? ब्लड वेसल में जाएगा. और ब्लड वेसल में हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन इसमें प्लाज्मा में होता है, इसमें आरबीसीज नहीं होती है. इट्स वेरी क्लियर. अर्थवर्म के ब्लड में ये कहां पे होता है हीमोग्लोबिन? दैट इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा. इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन आरबीसीज. जबकि हमें आरबीसीज में होता है हीमोग्लोबिन, अर्थवर्म में डायरेक्टली प्लाज्मा में होता है. इट्स अ डिफरेंस. अब ये ऑक्सीजन किसमें जाएगा? ब्लड में. ब्लड फिर इस बाकी पार्ट्स तक पहुंचाएगा. समझ आया? ऑक्सीजन आया, पहले इस मॉइस्ट सरफेस में डिसॉल्व हो गया, फिर स्किन के जरिए ब्लड वेसल में चला गया. ब्लड में ये ब्लड ने इसको फिर बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया. क्लियर? एंड वहां पे जब इस ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से स्किन तक, स्किन से मॉइस्ट सरफेस तक और मॉइस्ट सरफेस से आउट. सो अगेन व्हाट इज द प्रोसेस? डिफ्यूजन है. द मोमेंट ऑफ movement across the along the concentration gradient from the region of high concentration to the region. ये gradient हमेशा रहेगा until cell is alive. जब तक सेल जिंदा है तब तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता रहेगा. ठीक है? once that तब नहीं बनेगा. ठीक है? तो ब्रीथिंग सबसे पहले स्टॉप होती है. आरबीसीज इसमें उनमें होती है. do not call them RBCs क्योंकि सी ये क्वेश्चन ना तेरे अगला आंसर है. ठीक है, बट इट्स अ वेरी हाई लेवल क्वेश्चन. सी ऑक्सीजन डिमांड फॉर द हायर एनिमल्स इज वेरी हाई, सो देयर मस्ट बी एन एफिशिएंट मैकेनिज्म जो ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता रहेगा. सो फॉर दैट हायर एनिमल्स ने अडॉप्ट किया है अपने आप को, उनकी आरबीसीज में होता है हीमोग्लोबिन. पर एवरी वन हीमोग्लोबिन कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. तो अगर ज्यादा आरबीसी से ज्यादा हीमोग्लोबिन है, ज्यादा क्या किया जाएगा? ये ऑक्सीजन ठीक है. लोअर लेवल्स में अगर हम देखेंगे तो एक अर्थवर्म की डिमांड कितनी है? ऑक्सीजन डिमांड है. तो इसमें आरबीसी होना उतना इंपॉर्टेंट है. वाई ये क्यों करेगा अपनी एनर्जी इस चीज में इन्वेस्ट? जो इसकी जरूरत नहीं. एवरी ऑर्गेनिज्म कंजर्व्स इट्स एनर्जी, रिमेंबर दिस. ठीक है, नॉट ऑलवेज, बट
प्राइस तो कंजर्व रहता है, फजूल में खर्च कोई चीज नहीं की जाती, ठीक है? तो दैट्स व्हाई, ठीक है, दिस इज ये वो वाला आंसर जो आपको समझ आएगा, ठीक है? देन आप लिखो, मैं यहीं से बोलूंगा, आप नोट बना इसका। The skin of earthworm is thin. The skin of earthworm is thin. The skin of is thin. The skin of earthworm is thin. Yes. Gamma moist and gamma moist and highly vascular. Gamma moist and highly vascular, which makes it ideal for gaseous exchange. It makes it ideal for gaseous exchange. Highly vascular, thin, moist, and highly vascular, which makes it ideal for gaseous exchange. Ideal for gaseous exchange. तो क्यों होता है? स्किन ही इसमें रेस्पिरेटरी सरफेस, क्योंकि स्किन ही इसके पास एक ऐसा ऑर्गन है जो थिन है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, मॉइस्ट है और हाईली वेस्कुलर, ठीक है? देन टू स्टार्ट नेक्स्ट सेंटेंस, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर dissolves in oxygen from air dissolves in moist surface of skin. Oxygen from air dissolves in moist surface of skin. Full stop. It diffuses into the blood. It then diffuses into the blood. It then diffuses into the blood. That circulates just beneath the skin. That circulates just beneath the skin. Full stop. The blood then transports. The blood then transports. The blood then transports this oxygen to all body parts. The blood then transports this oxygen to all body parts where it is used in the process of respiration. Where it is used in the process of respiration. Full stop. While it is used in the process of respiration. Full stop. The carbon dioxide produced while respiration. The carbon dioxide produced while respiration. While respiration diffuses into the blood. Diffuses into the blood. Yes. Diffuses into the blood. The carbon dioxide diffuses into the blood. Then in skin. Then in skin. Comma. Then in skin, comma. And is released. And is released. And is released. The carbon dioxide produces during respiration diffuses into the blood, then in skin, and is released. Enough.
दिस इज इनफ। सी वी हैव अ क्वेश्चन कि मान लीजिए ये सेकंड है, अब बीच में भी कोई सेल होगी ना जिसको ऑक्सीजन चाहिए, मान लीजिए ये सेल है जिसको ऑक्सीजन चाहिए। अब ये ऑक्सीजन इसको भी चाहिए ना, ये ऑक्सीजन जब इसमें आया वहां पे प्रोड्यूस क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इस सेल में ये कार्बन डाइऑक्साइड स्किन तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले फिर से ब्लड में जाएगा, ब्लड से स्किन, स्किन से मॉइस्ट सरफेस एंड देन आउट। समझ आया? दैट्स व्हाई वी सेड कि पहले डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड में, ब्लड से स्किन में एंटर। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमेशा सेल के अंदर से ज्यादा होगी। Why? Because it is produced inside the cell. And oxygen is consumed. ऑक्सीजन आएगा सेल के अंदर तो वो खारिज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है ना? जितना रेस्पिरेशन होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगी सेल में। क्लियर?